बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द जोग्राफ़ी क्लास। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने आपका चैप्टर नंबर 9 जो है वो पढ़ना है, विच इज़ अबाउट द नॉर्थ अमेरिका, बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका। ये बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का मैप है जो कि आपको नज़र आ रहा है। ये जो आपका पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका है, यानी मैं आपको स्टार्ट में जो मैप है वहाँ से इसकी जो है वो लोकेशन जो है वो थोड़ी सी बताती हूँ। ये जो है वो वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में ये सारे का सारा जो है इसको हम बर-ए-आज़म अमेरिका कहते हैं। तो इक्वेटर वाली ये लाइन है, इक्वेटर से ऊपर वाला ये जितना भी हिस्सा है यहाँ तक का, इसको हम शुमाली अमेरिका, और इक्वेटर से नीचे वाले इस हिस्से को हम जो है वो जनूबी अमेरिका जो है वो कहेंगे। तो आज हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका यानी शुमाली अमेरिका के बारे में, यहाँ तक जो है वो ये बनता है, तो ये हम शुमाली अमेरिका के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। तो शुमाली अमेरिका जो है वो बर-ए-आज़म अमेरिका के शुमाल में वाक़या है। समझ लें कि जो आपका बर-ए-आज़म अमेरिका है उसका शुमाली हिस्सा जो है वो बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका जो है वो कहलाता है। ये मैप आपको इस वक्त नज़र आ रहा है। इसमें मेक्सिको और ग्रीनलैंड और जज़ायर गरबुल हिंद अगर हम शामिल कर लें, मेक्सिको का ये इलाका है, नहीं, ये आपका है ग्रीनलैंड का हिस्सा जो कि बर्फ़ से ढका रहता है। अगर हम ये हिस्सा भी इसमें शामिल कर लें तो इसका जो टोटल रकबा बन जाता है वो 2,43,20,000 मुरबा किलोमीटर जो है वो बन जाता है। अगर हम कंपेयर करें इसको दूसरे बर-ए-आज़मों के साथ, तो एशिया और अफ्रीका के बाद ये तीसरा बड़ा जो है वो बर-ए-आज़म है। अगर हम इसको नॉर्थ की तरफ से देखें तो ये जो है वो कुतुब शुमाली तक जो है वो फैला हुआ है। ये देखें, बैर मुंजम शुमाली लिखा हुआ है। ये समझने के आखिरी कोना जिस तरह से है, यानी नॉर्थ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल तक जो है वो आर्कटिक सर्कल तक जो है वो फैला हुआ है। अगर जुनूब में हम देखें तो ये खत इस्तवा के करीब तक चला गया है। जैसे शुरू के मैप में आपको मैंने वर्ल्ड मैप में से दिखाया था, एक दफ़ा फिर मैं इसकी लोकेशन इसमें से आपको अगर बताऊं तो ये देखें, शुमाल में ये जो है वो बैर मुंजम शुमाली तक फैला हुआ है, और जुनूब में देखें तो ये इक्वेटर तक जो है वो फैला हुआ है। अगर हम जो है देखें कि इसका कौन सा हिस्सा है जो इसको जनूबी अमेरिका से अलहदा करता है, तो ये इसका लास्ट वाला कोना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आगे जनूबी अमेरिका का जो है वो मैप जो है वो सारे का सारा जो है वो शुरू हो जाता है। तो ये आखिरी हिस्सा जो है, ये ब्लैक वाला जो आपको नज़र आ रहा है, ये नहर पनामा है। यानी नहर पनामा जो है वो बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका को जनूबी अमेरिका से अलहदा करती है। अगर हम शुमालन जनूबन इसका फ़ासला देखें, शुमालन जनूबन के ये लंबाई में कितना है, तो ये 9,700 किलोमीटर जो है वो लंबा है। और इसकी जो तूल बल के लिहाज से इसकी जो शर्कन गरबन जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है। अगर हम लॉन्गिट्यूड के हवाले से देखें तो ये बर-ए-आज़म जो है वो 20 दर्जे तूल बल मगरबी से 180 दर्जे तूल बल तक जो है वो फैला हुआ है, और तूल बल 100 दर्जे मगरबी इसको तकरीबन 2 बराबर हिस्सों में जो है वो फिर तकसीम कर देता है। शुमाली अमेरिका को एक तंग आबनाए बेरिंग जो है वो बर-ए-आज़म एशिया से जुदा करती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द लोकेशन एंड द रेंज, यानी महल वकूअ और बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका की वुसअत। तो इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका जो है वो कितना बड़ा है, कौन से अर्ज़ बल्द और तूल बल्द पर वाक़या है, कौन सी चीज़ इसको एशिया से जुदा करती है, कौन सी चीज़ इसको जो है वो बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका से जो है वो अलहदा करती है। यानी बर-ए-आज़म जनूबी अमेरिका से इसको नहर पनामा अलहदा करती है, और एशिया से जो है वो आबनाए बेरिंग जो है वो इसको जो है वो अलहदा करती है। तबई हदो हाल यानी फ़िज़िकल फ़ीचर्स के हवाले से हम देखें तो ये मैप जो है वो फ़िज़िकल फ़ीचर्स के बारे यानी तबी हदो हाल के बारे में ही बना हुआ है। इसमें ये जितने का आपको हिस्सा रेड सा जो है वो नज़र आ रहा है, ये मगरबी पहाड़ी सिलसिले हैं। ये बर-ए-आज़म एशिया का बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका का ये मशरक़ी हिस्सा है।
ये मगरबी हिस्सा है, ये शुमाली हिस्सा है और ये जनूबी हिस्सा है। तो यहाँ पर जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ये पहाड़ी सिलसिले हैं। तो मगरब में वाक़ होने की वजह से इसको मगरबी पहाड़ी सिलसिले कहेंगे। ये जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है जिसमें लाइन लाइन सी लगी हुई हैं, ये मशरक़ी पहाड़ हैं, क्योंकि ये बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के मशरक़ में है, तो फिर ये मशरक़ी पहाड़ हैं। ये जो ग्रीन वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है सारे का सारा, ये मैदानी हिस्से हैं, ठीक है। इसमें वस्ती मैदान है, वस्ती मैदानों में कुछ पस्त मैदान हैं और कुछ बुलंद मैदान हैं। और इसके बाद तीसरा हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है इसमें, वो आपका है सतह मुर्तफ़ा कनाडा। ये येलो वाला जो हिस्सा नज़र आ रहा है ये सतह मुर्तफ़ा कनाडा के नाम से है। यानी ओवरऑल इसके 4 हिस्से हैं, मगरबी पहाड़, मशरक़ी पहाड़, सतह मुर्तफ़ा कनाडा और वस्ती मैदान। तो ये 4 फ़िज़िकल फ़ीचर्स हैं इसके मेन, जिसमें इसको जो है वो डिवाइड किया गया है। तो हम इसको जो है वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले ये मगरबी पहाड़ी सिलसिलों के बारे में अगर हम देखें तो ये जो मगरबी पहाड़ी सिलसिला है ये शुमाली अमेरिका के मगरबी साहिल के मतवाज़ी जो है वो फैलता चला गया है। ये तय जो पहाड़ हैं, फोल्डेड माउंटेन का एक वसी जो है हिस्सा है, जो अलास्का से जुनूब में मेक्सिको तक बर-ए-आज़म के जनूबी साहिल से मिला हुआ है। यहाँ पर अलास्का है, यहाँ से यहाँ तक जो है वो नीचे तक जो है वो जुनूब तक जो है वो फैला हुआ है। ये मगरबी कोही निज़ाम जो है 3 पहाड़ी सिलसिलों पर जो है वो मुश्तमिल है। इसका जो है वो साहिली पहाड़ है, एक हिस्सा इसका एक अंदरूनी और मगरबी पहाड़ी सिलसिला है और एक है रॉकेज़ का पहाड़ी सिलसिला। तो इसको 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम जो है वो किया गया है। जो साहिली पहाड़ हैं वो ये हिस्सा है, ये देखें ये लिखा हुआ नज़र भी आ रहा है साहिली पहाड़। तो ये साहिल के साथ साथ जो मुतवाज़ी पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ये सारे साहिली पहाड़ जो हैं वो कहलाते हैं। इनमें जो है अलास्का से ये कैलिफोर्निया तक जो है वो सिलसिला चला जाता है और इसमें कुछ हिस्से जो हैं वो बुलंद हैं, कुछ पस्त हैं और जज़ीरों की शक्ल में जो है इसमें क्योंकि बहुत से हिस्से इसमें ज़ेर आब आ चुके हैं तो वो जज़ीरों की शक्ल में भी जो हैं वो नज़र आते हैं। इन जज़ीरों में जज़ीरा वैनकूवर जो है वो सबसे बड़ा जो है वो जज़ीरा है और इस जज़ीरे के जनूब में मगरबी पहाड़ों की एक कतार सी जो है वो बन गई है। अब ये देखें ऐसे, ये आपका पूरे के पूरे मैं क्लोज़ किया हुआ है आपके जो ये इसमें साहिली पहाड़ हैं उनके बारे में। अब जो दूसरा हिस्सा है इसमें वो है इंटरनल वेस्टर्न माउंटेन रेंज, यानी अंदरूनी मगरबी पहाड़ी सिलसिले। तो ये अंदरूनी मगरबी पहाड़ी सिलसिले जो हैं ये इनकी जो पोजीशन होगी वो ये होगी, यानी ये जो दूसरी आपको लाइन नज़र आ रही है, यानी पहली लाइन जो है वो ये वाली है जो साहिली पहाड़ों की है, ये ब्लैक कलर की, और ये दूसरा जिसके ऊपर आपको सीरा निवाडा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये जो हिस्सा है ये वाला, इनको अंदरूनी मगरबी पहाड़ी सिलसिला जो है वो कहते हैं। और इस पहाड़ी सिलसिले का जो अहम जो हिस्सा है वो यही है जो सीरा निवाडा के नाम से जो है वो मौसूम है। मेक्सिको में सीरा निवाडा जो है वो बहरुल काहिल के साहिल तक जो है वो चला गया हुआ है। साहिली पहाड़ी सिलसिला हाईको और मगरबी अंदरूनी पहाड़ों के दरमियान जो है वो बैनुल कोही वादियों का जो है वो सिलसिला मौजूद है। ब्रिटिश कोलंबिया में एक पानी में गर्क वादी है जिसे अंदरूनी गुज़रगाह का नाम दिया गया है। जज़ीरा वैनकूवर के जुनूब में अलकाहली वादियाँ वाक़या हैं जिनमें वेलेमेटा वादी जो है वो मशहूर है। साहिली पहाड़ों और कास्केड पहाड़ों के दरमियान जो है ये वाक़या है। इसके जुनूब में जो है वो कैलिफोर्निया की ग्रेट वैली जो है, वैली ऑफ कैलिफोर्निया जिसको कहते हैं वो है। ये साहिली पहाड़ों और सीरा निवाडा सिलसिला के दरमियान वाक़या है। वादियों का सिलसिला जो है वो खलीज कैलिफोर्निया तक जो है वो चला गया हुआ है। इसके अलावा इसका जो तीसरा हिस्सा है जिसको जो कहा गया है कि रॉकेज़ का पहाड़ी सिलसिला, तो ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है रॉकेज़ पहाड़। तो ये हिस्सा है, यानी पहला ये साहिली पहाड़ वाला,
दूसरा ये सीरा नेवाडा पहाड़ी सिलसिला जिसको अंदरूनी मगरबी पहाड़ कहा गया है, और फिर ये रॉकीज़ माउंटेन्स। अब रॉकीज़ माउंटेन्स के बारे में ये है कि ये जो रॉकीज़ माउंटेन्स हैं, ये पहाड़ जो हैं ये भी शुमाली अमेरिका के मगरबी कोही मैदानों का ही एक इंतहाई मशरक़ी हिस्सा आप समझ लें है, और ये शुमाल जनूबर एक कतार की सूरत में फैले हुए हैं। ये बुलंद तरीन पहाड़ हैं, और ये जो हैं आबो हवा के लिए भी ये रुकावट बनते हैं। नीज़ ये दरियाओं और नदी नालों के लिए जो मगरिब में बहरुल काहिल और मशरिक़ में वस्ती मैदान की तरफ बहते हैं, मुनक़सम आब यानी वाटर शेड का काम भी करते हैं। इसके बाद जो मेन दूसरा हिस्सा है इसका, जिसको हम ईस्टर्न माउंटेन्स का रेंजेस का नाम देते हैं, ये वाला हिस्सा ईस्टर्न माउंटेन्स, जिसमें अपालाचियान पहाड़ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा है जिसको हम मशरक़ी पहाड़ी सिलसिला कहते हैं। तो ये मशरक़ी पहाड़ी सिलसिला जो है वो अपालाचियान पहाड़ और लेब्रेडार न्यूफाउंडलैंड के पहाड़ जो हैं वो इसमें शामिल हैं, जो भी मैंने आपको मैप से दिखाए हुए हैं। इनकी बुलंदी जो है वो 2100 मीटर से ज़्यादा कहीं पर भी नहीं है, और गुज़िश्ता दौर में बहर ओकियानूसी साहिल और वस्ती मैदान के दरमियान रुकावट का बायस बने रहे, बावजूद इसके कि इनमें जो है वो दो बड़े कुशादा जो हैं वो रास्ते हैं। एक जो है वो दरियाए सेंट लांस की वादी है, और दूसरा दरियाए हिडसन की जो है वो वादी है। अपालाचियान पहाड़ जो हैं वो शुमाल मशरिक़ से जनूब मगरिब की तरफ न्यूफाउंडलैंड और मशरक़ी कैनेडा के साहिली इलाके से जनूबी रियासत आए मुत्तहिदा में एलबामा स्टेट तक जो हैं वो फैले हुए हैं। माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक ये रोए ज़मीन पर कदीम तरीन जो हैं वो पहाड़ हैं, और तकरीबन 500 मिलियन साल कबल जो हैं वो वजूद में आए हैं। सतह मुर्तफ़ा दामने को ब्लू रिज, अपालाचियान की वादी अज़ीम और सतह मुर्तफ़ा अपालाचियान, ये जो चारों तबी हिस्से हैं ये आपस में मुतवासी पट्टियों की सूरत में जो हैं वो पाए जाते हैं। अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इसमें सबसे पहले सतह मुर्तफ़ा दामने को आ जाती है। तो सतह मुर्तफ़ा का जो दामने को है ये कम बुलंद सतह मुर्तफ़ा है, और ये जो है वस्ती और जनूबी अपालाचियान पहाड़ों के मशरक़ी पहलुओं के साथ साथ मौजूद है। इसका मशरक़ी बाजू जो है स्काप एक खड़ी ढलान है जिसको स्टीप स्लोप कहते हैं, जहाँ मशरिक़ की तरफ से बहते हुए दरिया आबशारें बनाते हैं, साहिली मैदान पर उतरते हैं। वो मुकामात जहाँ आबशारें बनती हैं, आबशारी लाइन यानी फॉल लाइन बनाते हैं। जो शहर या कस्बे पर आबाद होते हैं उनको आबशारी लाइन शहर यानी फॉल लाइन टाउन्स जो है वो कहा जाता है। ब्लू रिज जो है ये सतह मुर्तफ़ा पैड माउंट की मगरिब की तरफ खड़ी ढलान की सूरत में 1200 मीटर की बुलंदी तक पहुंच गई है, और ब्लू रिज एक मुसलसल पहाड़ी सिलसिला है जो करीबन 1280 किलोमीटर तक जो है वो फैला हुआ है। अपालाचियान की वादी अज़ीम ये वादियों और मतवाज़ी पहाड़ों पर मुश्तमिल है। ये मशरक़ी पहाड़ों की तीसरी पट्टी है। झील चैम्पलियन इस अज़ीम वादी के शुमाली हिस्से में वाक़या है, और जनूबी हिस्से की कई दरियाओं की बलाई गुज़रगाहें इस वादी में वाक़या हैं। सतह मुर्तफ़ा अपालाचियान ये सतह मुर्तफ़ा जो है वो वादी अज़ीम से खड़ी ढलान की सूरत में बुलंद होती गई है। शुमाल में एलिगनी सतह मुर्तफ़ा और जनूब में कैम्बरलैंड सतह मुर्तफ़ा जो है वो वाक़या हैं। ये दोनों आखिरी मगरबी पट्टी बनाती हैं। जनूब की तरफ से शुमाल की तरफ अपालाचियान को 3 हिस्सों में जो है वो तकसीम किया गया है। जनूबी हिस्सा, न्यू इंग्लैंड सेक्शन और साहिली इलाका। जो जनूबी हिस्सा है इस हिस्से में 2 मुतवाज़ी बेल्ट हैं। मशरक़ी बेल्ट को पुराना अपालाचियान और मगरबी बेल्ट को जो है वो नया अपालाचियान जो है वो कहते हैं। दूसरा जो है वो न्यू इंग्लैंड सेक्शन है। दरिया हिडसन के शुमाल में अपालाचियान की पुरानी चट्टानों की पट्टी न्यू इंग्लैंड तक चली गई है। न्यू इंग्लैंड का एक बुलंद हिस्सा एक सतह मुर्तफ़ा की शक्ल इख्तियार कर गया है जो समंदर की तरफ मामूली तौर पर ढलान है। साहिली इलाका ये हिस्सा जो है वो न्यू ब्रंसविक के वस्ती पहाड़ों, नोवा स्कोशिया और कैप ब्रेटन की पहाड़ियों पर मुश्तमिल है जो पुराने दौर से ताल्लुक़ रखती हैं।
अब इसका तीसरा हिस्सा है सतह मुर्तफ़ा कनाडा। मैप से मैं आपको जो है वो दिखाऊं तो सतह मुर्तफ़ा कनाडा ये वाला हिस्सा जो है वो बनता है, ये जो येलो वाला सारे का सारा हिस्सा है। अब इसकी डिटेल के बारे में जो है वो ये है कि सतह मुर्तफ़ा का बेशतर हिस्सा जो है वो मुतग़य्यरा चट्टानों की 1 मिलियन मुरबा किलोमीटर से ज़्यादा वसी तह से ढका हुआ है। अब मुतग़य्यरा चट्टानों के बारे में आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि चट्टानों की 3 इकसाम होती हैं, आशी चट्टानें, तह चट्टानें और मुतग़य्यरा चट्टानें। आशी चट्टानें जो कि पिघले हुए मादे जिसको लावा कहते हैं उससे मिलकर बनती हैं। तह चट्टानें जो कि मुख्तलिफ़ अवामल जो अपने साथ मटीरियल लेकर आते हैं, वो तह जब बिछता जाता है तो उससे बनने वाली चट्टानों को हम तह चट्टानें कहते हैं। तो तीसरा हिस्सा जो है उसको मुतग़य्यरा चट्टानें कहते हैं। मुतग़य्यरा चट्टानें जो हैं वो आशी चट्टानों और तह चट्टानों की तब्दील शुदा शक्ल हैं। यहाँ तब्दील शुदा आशी चट्टानों और तह चट्टानों में जब कोई तब्दीली वाक़या होती है तो उससे एक तीसरी किस्म की चट्टानें बन जाती हैं जिनको हम मुतग़य्यरा चट्टानें जो हैं वो कहते हैं। इन चट्टानों का ताल्लुक़ जो है वो कैम्ब्रियन पीरियड से है, प्री कैम्ब्रियन पीरियड से, और ये सारा ब्लॉक जो है लॉरेंशियन शील्ड के नाम से जो है वो जाना जाता है। इन चट्टानों के वसी हिस्से दबाव से पिचक गए हैं और टेढ़े हो गए हैं। सतह मुर्तफ़ा कनाडा जो है वो बर-ए-आज़म शुमाली अमेरिका के शुमाल में कोह रॉकीज़ के मशरिक़ी जानिब वाक़या है और खलीज हिडसन के गिर्द कोस की शक्ल में इसको घेरे हुए है। शुमाली जज़ायर और ग्रीनलैंड के कुछ हिस्से भी कनाडा शील्ड का हिस्सा हैं। इसका उठा हुआ हिस्सा जो है वो मशरिक़ की तरफ बुलंद है, जहाँ लेब्रेडार पहाड़ 1500 मीटर ऊंचे हो गए हैं। इसका जनूब मशरक़ी किनारा दरिया सेंट लॉरेंस की वादी पर वाक़या है। चुनाचे सेंट लॉरेंस की तरफ बहने वाले दरिया तेज़ ढलानों से उतरकर आबशारें बनाते हैं और पन बिजली घरों के कायम करने के लिए बहुत मुनासिब मुकामात मुहैया करते हैं। शील्ड का सबसे कम बुलंद हिस्सा जो है वो खलीज हिडसन के जनूबी साहिल के साथ जो है वो मुत्सिल है, इसलिए खलीज हिडसन का निचला मैदान दलदली बन गया है जिस पर कई नदियाँ और दरिया बहते हैं। गुज़िश्ता बर्फ़ानी दौर जिसको आइस एज कहते हैं में ग्लेशियर के अमल के बाद ज़मीन का फ़र्श जो है वो खुर्चा गया और नशेब व फराज पैदा हो गए और हज़ारों छोटी बड़ी झीलें जो हैं वो वजूद में आईं। सूबा ओंटर में करीबन 2 लाख झीलें जो हैं वो मौजूद हैं। कनाडा शील्ड की सतह बंजर ज़मीन और काश्त के काबिल नहीं है, ज़्यादातर जंगलात से ढका हुआ है हिस्सा इसका। सेंट लॉरेंस के शुमाल में जंगलात से कारामद लकड़ी और कागज़ का गूदा हासिल होता है जो कागज़ बनाने के काम आता है। शील्ड की पुरानी चट्टानें मादनी दौलत से माला माल हैं, इनसे आम तौर पर सोना, तांबा, निकल, लोहा हासिल होता है। चौथा इसका हिस्सा है जी अंदरूनी मैदान। अंदरूनी मैदान जो हैं इनको भी मैं मैप से आपको दिखा देती हूँ। ये हिस्सा जो है ग्रीन वाला सारे का सारा हिस्सा ये अंदरूनी मैदान है जिसको 2 हिस्सों में मज़ीद तकसीम किया गया है, पस्त मैदान और बुलंद मैदान। तो अब इनकी डिटेल जो है वो पढ़ते हैं। अंदरूनी मैदान जो हैं वो शुमाली अमेरिका का अजीम वस्ती मैदान शुमाल में बहर मुजम शुमाली से जुनूब में खलीज मैक्सिको तक जो है वो फैला हुआ है। ये मैदान तवील जो है वो खुली पट्टी की सूरत में फैला हुआ है जो शुमाल में बहुत कम चौड़ा है और जुनूब की तरफ फ़राख होता चला गया है। इसकी हमवार सतह है और इसमें जो है सिर्फ अपालाचियान पहाड़ और ऑज़रिक पहाड़ जो हैं वो हाइल हैं इसकी हमवार सतह के बीच में। मशरिक़ में अपालाचियान और मगरिब में रॉकीज़ पहाड़ों के दरमियान एक वसीम मैदान है। सतह के एतबार से खलीज मैक्सिको का साहिली मैदान और लॉरेंशियन शील्ड का बेशतर इलाका भी इसका हिस्सा है। अगरचे अर्ज़ियात की रूह से ये अजीम अंदरूनी मैदान से मुख्तलिफ हैं। इन दोनों इलाकों को शामिल किए बगैर भी इस मैदान की वसअत बहुत ज़्यादा है। ओहायो में सतह मुर्तफ़ा अपालाचियान के मगरबी किनारे से डेनवर में रॉकेस के दामन तक इसका फ़ासला 1920 किलोमीटर है। शुमालन जनूबन 30 दर्जे अर्ज़ बल पर टेक्सास में साहिली किनारे से 70 दर्जे अर्ज़ बल पर
दरियाए मैकेंजी के डेल्टे तक इसका फ़ासला 4000 किलोमीटर है। इस मैदान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है, बुलंद मैदान, वस्ती नशेबी मैदान और हलीजी साहिली मैदान। इनके बारे में डिटेल से जो है वो हम कल पढ़ेंगे। साथ हम क्लाइमेट ऑफ दी नॉर्थ अमेरिका जो है इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। इसको गौर से सुने लेक्चर को। कोई मुश्किल हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे जो है वो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लें। मैप जो है वो एक दफ़ा मैं फिर आपको दिखा देती हूँ कि इसमें जो है वो 3 हिस्से हैं। हमने पहाड़ों के बारे में डिटेल से पढ़ा है, यानी ये मगरबी पहाड़ हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया। मशरक़ी पहाड़ों के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। ये जो सतह मुर्तफ़ा है इसके बारे में भी हमने डिटेल पढ़ ली है। मैदानों के बारे में आपको मैंने थोड़ा सा बताया है, बाकी जो है वो कल डिटेल से इसके बारे में बताऊंगी। ये मैदानों को भी आप देख लें, जैसे कि पीछे लिखा हुआ है कि नॉर्थ की तरफ से ये पतले हैं और साउथ की तरफ आते आते ये जो है वो चौड़े हो गए हैं। तो इनकी सतह बिल्कुल हमवार होती है अगर इनके रास्ते में ये अपालाशियान पहाड़ जो है वो ना आते। तो इन पहाड़ों के आने की वजह से यहाँ पर इनके रास्ते में थोड़ी सी रुकावट आ गई हुई है। तो मज़ीद इनके बारे में डिटेल से हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़।